Hello friends, welcome back to my channel. I'm DK Rawat, your English educator. एंड आज के वीडियो में हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज की स्टोरी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी स्टोरी। इंट्रोडक्शन। Winds of Change is an informative chapter about history, cultural importance, and regional varieties of Indian hand fan पंखा। विंड्स ऑफ चेंज भारतीय हाथ के पंखे के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व और क्षेत्रीय विविधताओं के बारे में एक जानकारीपूर्ण अध्याय है। It explains how this traditional craft reflects India's rich heritage। और यह दर्शाता है कि कैसे यह पारंपरिक शिल्प भारत की समृद्ध विरासत को दर्शाता है एंड प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मैनी आर्टिशियंस, और कैसे कारीगरों को आजीविका प्रदान करता है। मीनिंग ऑफ पंखा। द वर्ड पंख कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पंख। पंख शब्द संस्कृत शब्द पंख से आया है, विच मीन्स बर्ड्स फीदर, जिसका अर्थ है पक्षी का पंख। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हैंड फैंस इज फाउंड इन द अजंता केव पेंटिंग्स। और हाथ के पंखों का सबसे पुराना प्रमाण अजंता की गुफाओं के चित्रों में मिलता है। आगे देखेंगे। Uses of punks in ancient times. In ancient India, punks were used। प्राचीन भारत में पंखों का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इन टेम्पल टू फैन डिटीज, मंदिरों में देवताओं को हवा करने के लिए। इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स एंड क्वींस, राज दरबारों में राजा रानियों को हवा करने के लिए। ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड सोशल फंक्शंस, और धार्मिक समारोह और सामाजिक कार्यों के दौरान। मटेरियल यूज्ड। ट्रेडिशनल हैंड फैंस आर मेड फ्रॉम डिफरेंट लोकल मटेरियल्स सच एज। पारंपरिक हाथ के पंखे विभिन्न स्थानीय सामग्रियों से बनाए जाते हैं, जैसे कि बैम्बू, बांस, कैन, बेंत, पाम लीव्स, ताड़ के पत्ते, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर। रीजनल वैरायटीज। क्षेत्रीय विविधताएं। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड फैंस। भारत के विभिन्न राज्य विभिन्न प्रकार के हाथ के पंखों के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि देखेंगे अब राजस्थान, जरदोजी, ब्रास टेम्पल एंड पेंटेड कार्डबोर्ड पेन्स। तो राजस्थान में जरदोजी, पीतल के मंदिर और पेंट के कार्डबोर्ड के पंखे मिलते हैं। गुजरात, मिरर वर्क कॉटन, बीड एंड लेदर फैंस। गुजरात में कांच से बने हुए पंखे और मनके व चमड़े के पंखे मिलते हैं। वेस्ट बंगाल, पाम लीफ फैंस, ताड़ के पत्तों के पंखे मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, फाल फैंस डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर जरी, सोने और चांदी की जरी से सजे फाज पंखे मिलते हैं। बिहार, कलरफुल बम्बू फैंस, बिहार में रंगीन बांस के पंखे मिलते हैं। मॉडर्न चेंजेस। आधुनिक परिवर्तन, यानी कि पंखों के इतिहास में क्या क्या आधुनिक परिवर्तन हुए उनके बारे में बात करेंगे।
With the invention of electric fans and air conditioners, the use of traditional पंखास has decreased. बिजली के पंखों और एयर कंडीशनर के आविष्कार के कारण पारंपरिक पंखों का उपयोग कम हो गया है. बट टुडे मैनी हैंड फैंस आर यूज्ड एज डेकोरेटिव आइटम्स. परंतु आज भी हाथ के पंखों का उपयोग सजावटी वस्तुओं के रूप में किया जाता है. रिजर्वेशन ऑफ द क्राफ्ट, preservation, organizing exhibitions and workshops. शिल्प संरक्षण जो किया गया है वह क्यों किया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग एग्जिबिशंस एंड वर्कशॉप, प्रदर्शनियों और कार्यशालाओं के आयोजन करने के लिए, प्रमोटिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, एंड सपोर्टिंग लोकल आर्टिशियंस एंड इंडियन कल्चर, और स्थानीय कारीगरों तथा भारतीय संस्कृति को समर्थन करने के लिए. निष्कर्ष में देखेंगे अब. In the end, we can say that this chapter teaches us that traditional crafts are an important part of Indian culture heritage. अंत में हम कह सकते हैं कि यह अध्याय हमें सिखाता है कि पारंपरिक शिल्प भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. सो वी शुड रेस्पेक्ट एंड प्रमोट दीज क्राफ्ट्स. इसलिए हमें इन शिल्पों का सम्मान करना चाहिए और इनको बढ़ावा देना चाहिए. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी. इसके आगे भी आपके लिए इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहेंगे. अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.